सो हेलो एवरीवन। इससे पहले का जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला वीडियो था उसमें मैंने जितने भी फॉर्मूलाज थे, ठीक है, वो पूरा हमने बता दिया था। अच्छा, कौन से चैप्टर का फॉर्मूला बताया था? तो हम लोगों ने बताया था मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन का फॉर्मूला बता दिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। चलिए, वो शुभ घड़ी आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मिनिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, मिनिमम स्टॉक लेवल आपको कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको कैलकुलेट करना है और रीऑर्डर लेवल आपको कैलकुलेट करना है। इन तीनों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या क्या दिया है हम लोगों को? दिया गया है मिनिमम कंजम्पशन दिया है 70 यूनिट पर डे, नॉर्मल कंजम्पशन है 40 यूनिट्स पर डे, मिनिमम कंजम्पशन है 30 यूनिट्स पर डे, रीऑर्डर क्वांटिटी है 500 यूनिट्स, रीऑर्डर पीरियड है 10 to 15 डेज एंड नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है 12 डेज। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, अगर आपने फॉर्मूला को रट लिया हुआ तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपने फॉर्मूला को नहीं रटा है तो फिर क्वेश्चन पे नहीं होगा आपसे। हाँ, तो चलिए, तो पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 1, पहले हमें निकालने के लिए बोला है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है ना? मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है RL माइनस NC इंटू NRP। ठीक है, वेयर जहां RL इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, NC इज इक्वल टू नॉर्मल कंजम्पशन, ठीक है, और क्या था? NRP अर्थात नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। NRP नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है। रीऑर्डर लेवल दिया गया है हम लोगों को। रीऑर्डर लेवल दिया है 1050 यूनिट्स। क्या दिया है? नहीं, रीऑर्डर लेवल हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, करेक्ट। अब रीऑर्डर लेवल को निकालने का क्या फॉर्मूला है ना? रीऑर्डर लेवल को निकालने का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू क्या करेंगे? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया था? मैक्सिमम कंजम्पशन हमारा था 70 यूनिट। इसमें दिया है, देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है 70 यूनिट। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 70 यूनिट मल्टीप्लाई बाई, फिर क्या दिया है? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो इसमें कहां दिया है मैक्सिमम? देखिए यहां पर दिया है रीऑर्डर पीरियड। ये रीऑर्डर पीरियड दिया है, क्या दिया है? 10 to 15 डेज। जिसमें 10 डेज दिया है ये है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है, और जो 15 डेज जो दिया है ये है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यहां पर हमें क्या मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड चाहिए होगा, इसलिए हम लोग क्या लेंगे? 15 को ले लेंगे। 15 डेज, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर? 1050 यूनिट्स। ठीक है, अब हमारे पास रीऑर्डर लेवल आ गया, दैट इज 1050 यूनिट। तो अब हम लोग लिखते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल,
इक्वल्स टू, फिर फॉर्मूला लिखिए, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू क्या है, इनटू है नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड। चलिए, तो रीऑर्डर लेवल हमारा आ गया 1050 यूनिट्स, 1050 यूनिट्स आ गया। नॉर्मल कंजम्पशन कितना है, देखिए दिया है नॉर्मल कंजम्पशन, देखिए दिया है यहां पर, यह है नॉर्मल कंजम्पशन 40 यूनिट्स पर डे है, ठीक है। तो लिख देंगे 40 यूनिट्स मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड से। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दिया है, देखिए हाँ दिया है, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दिया है, कितना है 12 डेज है, 12 डेज। चलिए 1050 यूनिट माइनस ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 480, तो 1050 यूनिट्स माइनस 480 इक्वल टू आ जाएगा 570 यूनिट्स। ये आपका हो गया, जो मिनिमम स्टॉक लेवल था उसको हम लोगों ने निकाल लिया। एक बार से देख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब क्या निकालना है, क्या बोला था निकालने के लिए, देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल हम लोगों का निकल गया, ये निकल गया। रीऑर्डर लेवल भी हम लोगों ने निकाल लिया, देखिए हमने रीऑर्डर लेवल भी निकाल लिया, ये है आपका रीऑर्डर लेवल, ठीक है। अब बस हमें निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, यहां पर दिया है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, बस इसको हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये है हमारा सेकंड नंबर, दे देते हैं इसे, यहां पर हो जाएगा थर्ड नंबर। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला था, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला था RL प्लस RQ, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे MC इंटू MRP, वेयर जहां RL इक्वल टू हो गया रीऑर्डर लेवल, ठीक है। RQ इक्वल टू हो गया रीऑर्डर क्वांटिटी, MC हो गया, MC का क्या मतलब हो गया, जो समझ रहे हैं वो नहीं है, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, ठीक है। और क्या है, और है आपका MRP। MRP का क्या मतलब होता है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो चलिए देखिए, यहां पर रीऑर्डर लेवल हम लोगों ने निकाला था ना पहले, देखिए यहां पर हम लोगों ने रीऑर्डर लेवल निकाल लिया था, ये देखिए रीऑर्डर लेवल। तो जो हम लोगों ने निकाला था यहां पर, उसी को हम लोग यहां पर चेप देंगे 1050 यूनिट्स, ठीक है। अब है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी अपने क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए यहां पर दिया है रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया है, 500 यूनिट्स दिया है रीऑर्डर क्वांटिटी। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 500 यूनिट्स। अब मिनिमम कंजम्पशन क्वेश्चन में दिया है, हाँ देखिए दिया है, ये है मिनिमम कंजम्पशन, ये 30 यूनिट्स दिया है, 30 यूनिट्स दिया है क्वेश्चन में मिनिमम कंजम्पशन। तो इसको भी हम लोगों ने लिख लेते हैं। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दिया है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड देखिए हमने क्या बताया था, ये है रीऑर्डर पीरियड, ये था। अब रीऑर्डर पीरियड दिया है 10 to 15 डेज, मतलब जो 10 डेज हो गया, ये हो गया आपका मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, और जो 15 डेज हो गया, ये हो गया आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है।
तो हमें यहां पर क्या चाहिए, हमें यहां पर चाहिए मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यहां पर हम लोग लेंगे 10 को, 10 ये हो गया। बस अब सॉल्व कर लेते क्वेश्चन को। $1050 प्लस 500 माइनस 30 इंटू 10। तो 1050 प्लस 500 हो गया 1550 माइनस 300, आंसर आ गया 1250 यूनिट्स। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको हम एक बार और समझा देते हैं। इसमें क्या था, रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड ये आपका दिया गया है, कितना दिया है, 10 to 15 डेज। मतलब जो 10 डेज है ये है आपका मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। जो 15 डेज है आपका ये है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 को देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन 2 को पढ़िए। क्या क्या निकालने के लिए बोला है, इसमें 4 चीजों को निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन 2 में। पहला है आपका रीऑर्डर लेवल, एक नंबर जो दूसरा नंबर है वो है मैक्सिमम लेवल, तीसरा है मिनिमम लेवल, चौथा है एवरेज लेवल। क्या क्या दिया है, गिवन है हमारा नॉर्मल यूसेज दिया है 150 यूनिट, मिनिमम यूसेज दिया है 75 यूनिट्स, मैक्सिमम यूसेज दिया है 225 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है 900 यूनिट्स, रीऑर्डर पीरियड दिया है 4 to 6 वीक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 2 में भी रीऑर्डर पीरियड दे दिया है। क्वेश्चन 2 रीऑर्डर पीरियड कितना दिया है, रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन 2 में 4 to 6 वीक, 4 to 6 वीक। मतलब ये 4 वीक है, ये है आपका मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। जो 6 वीक है आपका ये है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, पहले हमें निकालना है, पहले क्या निकालना है, रीऑर्डर लेवल निकालना है। चलिए निकालते हैं। रीऑर्डर लेवल, ये हम लोग क्वेश्चन 2 का देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2 है। अब रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है MC इंटू MRP, MC इंटू MRP। ठीक है, इसी खोल देते हैं। MC का क्या मतलब है, MC का मतलब है मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन। MRP का क्या मतलब है, MRP का मतलब है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। देखिए अच्छा, क्वेश्चन में दोनों गिवन है। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया है, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है 225 यूनिट्स, लिखे दिया है यहां पर मैक्सिमम कंजम्पशन 225। मैक्सिमम यूसेज दिया है, मैक्सिमम यूसेज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन होता है 225 यूनिट का दिया है। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लेते हैं 225 यूनिट्स। ठीक है,
अब हमें क्या लिखना है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। हमने क्या बताया, देखिए ये है 6 वीक जो है, ये है हमारा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं 6 वीक, बस दोनों हमारा आ गया। तो रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला था, एमसी इंटू एमआरपी इज इक्वल टू कर देंगे रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू 225 इंटू 6 इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना होगा 1350 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है क्वेश्चन 2 में हमें मैक्सिमम लेवल निकालना है। मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम लेवल, इसका क्या फॉर्मूला है भाई, इसका फॉर्मूला होता है RL प्लस RQ माइनस MC इंटू MRP, वेयर जहां RL इज इक्वल टू री ऑर्डर लेवल, ठीक है, RQ इज इक्वल टू री ऑर्डर क्वांटिटी, MC इज इक्वल टू यहां पर होगा मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, MRP का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। देखिए मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमने कितना बताया था, यहां पर ये देखिए 4, ठीक है 4, यहां पर तो हम लोग लिख देंगे 4, ठीक है। मिनिमम कंजम्पशन कितना है, क्वेश्चन में दिया है मिनिमम कंजम्पशन, हाँ दिया है क्वेश्चन में, ये देखिए मिनिमम यूसेज 75 यूनिट्स, इसी को हम लोग लेंगे मिनिमम कंजम्पशन। क्लियर हो गया, चलिए यहां पर लिखते हैं मिनिमम कंजम्पशन 75 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी हम दिया है क्वेश्चन में, देखिए दिया है रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी इसको तो दिया है 900 यूनिट, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इक्वल टू 900 यूनिट। रीऑर्डर लेवल हमने निकाल लिया था, कितना निकाला था 1350 यूनिट्स, रीऑर्डर लेवल को निकाल लिया था, इक्वल टू 1350 यूनिट्स। तो बस हम लोगों को सब पता चल गया, अब बस इसे फॉर्मूला में रख कर देते हैं। तो मैक्सिमम लेवल हो गया 1350 प्लस 900 माइनस 75 इंटू 4, 1350 प्लस 900 कितना होगा 2250 माइनस कितना 300, इसका तो कितना होगा 1950 यूनिट्स। एक बार आप लोग क्वेश्चन 2 को देख लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मिनिमम लेवल। चलिए मिनिमम लेवल हमें निकालना है, ये था आपका दूसरा, अब आएगा तीसरा। मिनिमम लेवल, इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है RL माइनस NCR इंटू NRP, ठीक है, वेर RL इक्वल टू री ऑर्डर लेवल, NCR इक्वल टू नॉर्मल
कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन रेट NRP। NRP होता है नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड यहां पर दे दिया था 12 दिन। इन क्वेश्चन नंबर 1 नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड इज गिवन, दैट इज 12 डेज। बट इन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड हमें नहीं दिया है, अर्थात हमें इसको निकालना पड़ेगा। अब इसका क्या फॉर्मूला है, इसका तो हमने बताया नहीं फॉर्मूला, चलिए देख लेते हैं। देखिए नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अपॉन 2। हमने देखिए यहां पर लिख दिया था, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो 4 है ये है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, जो 6 है वो है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड क्या होगा, 4 प्लस 6 अपॉन 2। 4 है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, देखिए हमने लिखा था यहां पर 4 मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और 6 मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हो जाएगा 6 इक्वल अपॉन 2 अपॉन हो जाएगा 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। तो ये हमारा आ गया 5 आ गया ये। अच्छा, नॉर्मल कंजम्पशन रेट, नॉर्मल कंजम्पशन रेट दिया है क्वेश्चन में, देखिए दिया है नॉर्मल यूसेज 150 यूनिट्स। नॉर्मल यूसेज को ही हम लोग लेंगे नॉर्मल कंजम्पशन रेट। ठीक है, 150 यूनिट्स यहां पर लिख देंगे 150 यूनिट्स, ये 5 डेज। ठीक है, अब रीऑर्डर लेवल, देखिए रीऑर्डर लेवल तो हमने निकाला था, कहां निकाला था, यहां पर ये है 1350 रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तो इसको यहां पर लिख देंगे 1350 रीऑर्डर लेवल। बस अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आसानी से। 1350 माइनस एनसीआर कितना है 150 यूनिट्स इंटू 5। 1350 माइनस 750 इक्वल टू कितना होगा 600 यूनिट। ये हमारा आ गया आंसर। अब क्या निकालना है, अब निकालना है, देखिए अब निकालना है एवरेज लेवल, इसको निकालना पड़ेगा एवरेज लेवल। चलिए निकालते हैं। चौथा नंबर है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का क्या फॉर्मूला होता है ये भी तो हमने बताया नहीं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लिमिट या मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लिमिट या मिनिमम लेवल अपॉन 2। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट या फिर मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लिमिट या फिर मिनिमम लेवल अपॉन 2। मैक्सिमम लिमिट हमें कहां मिलेगा, देखिए हमने निकाला था यहां पर, ये मैक्सिमम लेवल कितना निकाला था 1950 यूनिट्स। इसको यहां पर चेप देंगे 1950 यूनिट्स प्लस मिनिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट हमने कहां निकाला था, ये निकाला था मिनिमम लिमिट। मिनिमम लेवल कितना निकाला था, कहां गया, ये है 600 यूनिट्स।
इसको भी चेप देंगे 600 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा इसका आंसर, सब काट कूट के आएगा 1275 यूनिट्स। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 2 सॉल्व। क्वेश्चन 1 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है, रीऑर्डर लेवल पहला, दूसरा है मिनिमम स्टॉक लेवल, तीसरा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, चौथा है एवरेज स्टॉक लेवल। ये चारों को आपको निकालना है, ठीक है। क्या क्या दिया है इसमें, गिवन क्या क्या है देख लीजिए। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है 1800 यूनिट्स, रीऑर्डर पीरियड दिया है 4 to 6 वीक्स, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है 450 यूनिट्स पर वीक, और मिनिमम कंजम्पशन दिया है, ये है मिनिमम कंजम्पशन, ये 150 यूनिट्स पर वीक, ठीक है। यहां पर दिया है रीऑर्डर पीरियड। चलिए पहले इसे देखते हैं। सोल्यूशन नंबर 3, रीऑर्डर पीरियड। यहां पर कितना दिया था, दिया है 4 to 6 वीक रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। रीऑर्डर पीरियड इज गिवन 4 to 6 वीक, मतलब 4 वीक एंड 6 वीक, 4 to 6 वीक। 4 वीक विल बी मिनिमम reorder period, 6 week will be maximum reorder period। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पहला हमें क्या निकालना था, पहला हमें क्या निकालना था, पहला हमें निकालना था रीऑर्डर लेवल। चलिए निकालते हैं। पहला रीऑर्डर लेवल, क्या फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल का, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है MC इंटू MRP, MC इंटू MRP, वेयर MC is equal to maximum consumption, MRP is equal to maximum reorder period। ओके, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या है, ये है 6 वीक है, 6 वीक लिख देते हैं। और मैक्सिमम कंजम्पशन दिया होगा क्वेश्चन में, देखते हैं एक बार क्वेश्चन को एक और बार। मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है ना, हाँ देखिए ये दिया है मैक्सिमम कंजम्पशन 450 यूनिट्स पर वीक, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन 450 यूनिट्स पर वीक, तो इसमें हम चेप देंगे, क्या चेपेंगे, 450 यूनिट्स इनटू कितना 6 वीक, कितना आएगा 2700 यूनिट्स, ठीक है। इसको मत लिखिएगा, इसको काट दीजिए तो आपको करने में आसानी होगा। 2700 यूनिट्स हमारा आ गया रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल आ गया 2700 यूनिट्स, ठीक है। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्या निकालना है, दूसरा क्या दिया था निकालने के लिए, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला होता है ना, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है RL माइनस NC इंटू NRP, ठीक है। RL वेयर RL is equal to reorder level, NC is equal to normal consumption, NRP मतलब normal
रीऑर्डर पीरियड। देखिए रीऑर्डर लेवल तो हमने पहले ही निकाल चुका है, ठीक है। कितना है रीऑर्डर लेवल, कितना निकाला था रीऑर्डर लेवल, ये निकाला था रीऑर्डर लेवल 2700 यूनिट। चेक दीजिए 2700 यूनिट। अब है नॉर्मल कंजम्पशन। देखिए नॉर्मल कंजम्पशन दिया है क्वेश्चन में, नॉर्मल कंजम्पशन क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। नॉर्मल कंजम्पशन, सॉरी नॉर्मल कंजम्पशन इक्वल टू होता है, क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन अपॉन 2, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन अपॉन 2। अच्छा देखिए क्या ये दोनों दिया है, हाँ जी दिया है। देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन दे दिया है 450 यूनिट 450 यूनिट्स, जो मिनिमम कंजम्पशन है वो भी दे दिया है 150 यूनिट 150 यूनिट। तो इसमें हम लोग निकाल लेंगे नॉर्मल कंजम्पशन इक्वल टू हो गया 450 यूनिट्स प्लस 150 यूनिट्स होल डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 300 यूनिट्स। ये आ गया नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है, रीऑर्डर पीरियड दिया है, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है, मिनिमम कंजम्पशन दिया है, मतलब नहीं दिया है, मतलब हमें इसे भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल कंजम्पशन, ये क्या हो गया, नॉर्मल कंजम्पशन, सॉरी नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड होता ना, ये तो हमने निकाल ही लिया था नॉर्मल कंजम्पशन, ये तो निकल ही गया था 300 यूनिट का। इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन अपॉन 2। हमने निकाल लिया था पिछले, इसमें देखिए पेज में निकाला था हमने ये। अब हमें निकालना है इसे नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। चलिए निकालते हैं नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ये क्या होता है फॉर्मूला इसका, पहले बता दिया था, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड होल डिवाइडेड बाय 2। क्या ये दोनों क्वेश्चन में दिया है, हाँ भाई दिया है। ये देखिए रीऑर्डर पीरियड 4 से 6 वीक, 4 to 6 वीक, हमने पिछले पेज में बताया था। ये लिख लीजिए, कहां गया, हाँ ये है रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक दिया था क्वेश्चन में। जो 4 वीक था वो क्या था, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। जो 6 वीक था वो क्या था, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो बस जो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है उसमें इस दोनों को फिट कर देंगे। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड में 6 लिखेंगे, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड में लिखेंगे कितना 4, कर देंगे 2, 10/2 इक्वल टू हो जाएगा 5 वीक, ठीक है। तो तीनों ही आ गया, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या था, फॉर्मूला क्या था, RL माइनस NC इंटू NRP। RL हो गया रीऑर्डर लेवल, इसको आपने पहले ही निकाल लिया था 2700 यूनिट,
नॉर्मल कंजम्पशन दैट इज आवर एनसी। एनसी भी हमने निकाल लिया था। कितना निकाला था? ये देखिए निकाला है एनसी 300 यूनिट। ठीक है, 300 यूनिट। अब देखिए क्या था, एक और था नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड NRP। देखिए हमने यहां पर इसको भी निकाल लिया है। कितना निकला है? 5। तो बस फॉर्मूला में रख दीजिए इसे। ये आपका मिनिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला होता है उसमें रख दीजिए 2700 माइनस एनसी कितना है, नॉर्मल कंजम्पशन कितना था, 300 था, इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना है, 5 है। क्लियर? 2700 माइनस 1500 कितना जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1200 यूनिट। ये दोनों हो गया क्लियर। अब क्या निकालना है? अब निकालना है, देखिए रीऑर्डर लेवल निकल गया, मिनिमम स्टॉक लेवल निकल गया। अब निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, व्हाट इज द फॉर्मूला? RL प्लस RQ माइनस MC इंटू MRP, वेर RL इक्वल टू री ऑर्डर लेवल, RQ इक्वल टू री ऑर्डर क्वांटिटी, MC इक्वल टू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? मिनिमम कंजम्पशन है, ध्यान रखिए। मिनिमम कंजम्पशन MRP, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, रीऑर्डर लेवल हमने निकाल लिया था। कितना निकाला था? 2700 निकाल लिया होगा पहले ही। हाँ, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है क्वेश्चन में, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है। देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है 1800 यूनिट, लिख लीजिए 1800 यूनिट। मिनिमम कंजम्पशन दिया है। हाँ दिया तो है, यह है मिनिमम कंजम्पशन 150 यूनिट, 150 यूनिट। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दिया है, क्यों नहीं दिया है? ये देखिए दिया है, ये है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 वीक, 4 वीक, 4 वीक। तो बस अब इसको रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। 2700 प्लस 1800 माइनस 150 इंटू 4। 2700 प्लस 1800 कितना होगा? 4500 हो जाएगा, माइनस 600 कितना हो जाएगा? 3900 यूनिट। ये आपका आ गया, क्या आ गया? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, अब क्या निकालना है? अब निकालना है एवरेज स्टॉक लेवल। ये निकालना है। एवरेज स्टॉक लेवल फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल होल डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमने अभी निकाला है, यह है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। कितना निकाला था? 3900 यूनिट।
मिनिमम स्टॉक लेवल भी हमने निकाल लिया था। कहाँ गया, ये है, ये है आपका मिनिमम स्टॉक लेवल। कितना निकाला है, 1200 यूनिट निकाला है। कितना का आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 5100/2 और इसका आंसर आ जाएगा 2550 यूनिट। ये हो गया क्वेश्चन 3 सॉल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 बाकी है, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 3 क्वेश्चन बाकी है। तो 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय। और हाँ, आज जो कंपनी लॉग का वीडियो है टाइप्स ऑफ कंपनीज, वो भी हम लोग अपलोड कर देंगे। चलिए बाय बाय। क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। देखिए इस वाले चैप्टर में ना, इस वाले चैप्टर में आपको क्या करना है, बस जो रट्टाफिकेशन वाला काम है, मतलब जितने भी फॉर्मूला है उसे तुम रट जाना है, गोल के पी जाओ तो हो जाएगा काम। चलो गुड बाय।